नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। राहुवास मुख्य बाजार में किराना दुकानदारों ने गुटखा तंबाकू उत्पादकों की कालाबाजारी जोरों शोरों से चालू है। आज रविवार को राहुवास भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा शाहजहांपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुवास बाजार सहित क्षेत्र में किराना के दुकानदारों के द्वारा तंबाकू उत्पाद को पर प्रिंट रेट से दोगुनी तिगुनी दामों में बेचकर लोगों की सरेआम जेब काटी जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 रुपए के सामान के 15 से 20 रुपए तक लोगों से ऐंठे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राहुवास में दुकानदार कोरोना की आड़ में बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट पर दुकानदार दोगुनी तिगुनी दाम वसूल रहे हैं, जिसके चलते लोगों की जेबों पर भारी भार पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि किराना का सामान पर भी अधिक दाम वसूला जा रहा है और कोरोना की आड़ में चोरी छुपे लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। टीएनआई आवाज से राहुवास संवाददाता कन्हैया लाल मीणा की खास रिपोर्ट। कोरोना की आड़ में राहुवास मुख्य बाजार में जर्दा पान गुटखा बीड़ी सिगरेट मिराज गुटखा जयंती जो भी है उस पर दुगुने तिगुने दाम वसूल रहे हैं। उसकी आड़ में लोगों को ज़्यादा जेब पर भारी पड़ रहा है। किराना की भी दुकानों पे भी थोड़ा तेज़ी का दाम वसूला जा रहा है और इस चोरी छुपे की आड़ में लोगों की जेब पर ये कोरोना बहुत भारी पड़ता जा रहा है। राज्य सरकार की गाइडलाइनों का भी उल्लंघन मुख्य बाजार में हो रहा है। चोरी छुपे शटर डाउन करके अंदर से दुकानदार है ना जो माल बेचा जा रहा है और गुटखा पानी बीड़ी सिगरेट पे तो इतना ज़्यादा वसूला जा रहा है कि जो 5 रुपये का गुटखा आता है उसका 15 रुपये 10 रुपये वसूला जा रहा है। 10 रुपये की मेराज आती है और 20-25 रुपये की बिक्री है। जयंती 10 रुपये की 4 आती है, वो 10 रुपये की 1 जयंती 2 जयंती बाज़ार में दी जा रही है। ये शनिवार रविवार का जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कालाबाजारी बाज़ार में देखने को मिल रही है। राहुवास भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा शाहजहांपुर। हिंडौन ग्रामीण क्षेत्र में किराना दुकानदारों ने गुटखा तंबाकू उत्पादकों की कालाबाजारी जोरों शोरों से चालू है। आज सोमवार को राष्ट्रीय नमो संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश भजेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंडौन ग्रामीण सहित क्षेत्र में किराना के दुकानदारों के द्वारा तंबाकू उत्पाद को पर प्रिंट रेट से दोगुनी तिगुनी दामों से बेचकर लोगों की सरेआम जेब काटी जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 रुपए के सामान के 10 से 15 रुपए तक लोगों से ऐंठे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंडौन ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार कोरोना की आड़ में बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट पर दुकानदार दोगुनी तिगुनी दाम वसूल रहे हैं, जिसके चलते लोगों की जेबों पर भारी भार पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि किराना का सामान पर भी अधिक दाम वसूला जा रहा है और कोरोना की आड़ में चोरी छुपे लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। टीएनआई आवाज से हिंडौन ग्रामीण संवाददाता शीला मीणा की खास रिपोर्ट। कोरोना की आड़ में लोगों ने बीड़ी गुटखा सिगरेट और तंबाकू पर दुगने तिगने दाम बढ़ा दिए हैं और किराना की दुकान वालों ने भी कोरोना की आड़ में दुगने तिगने दाम वसूल कर रहे हैं। और एक तरफ गरीबों का व ग्रामीणों का कोरोना संकट की वजह से उनका रोज़गार छिन गया है और छिनने की वजह से उनको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी जेबों पर ये खर्च भारी पड़ रहा है। गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है और कोई घरेलू सामान है, उनको भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो जो बाज़ार है, ग्रामीण क्षेत्र है हिंडौन का, जो गांवों में भी बीड़ी सिगरेट के दाम दोगुने कर दिए हैं दुकान वालों ने, तो उससे खासकर ज़्यादातर दिक्कतें ग्रामीणों को हो रही हैं और वे कोरोना गाइडलाइन की पालना का उल्लंघन हो रहा है। दुकानों पर 5-10 लोग एकजुट ताश खेल रहे हैं और हुक्का बीड़ी सिगरेट एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे हैं और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि
सभी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। कोरोना वायरस के चलते महावीर जयंती के मौके पर भी सड़कें एवं मंदिर सुनसान दिखाई दिए। इस दौरान ना ही भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकली और ना ही बैंड बाजों की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन लोगों के मन में जयंती को लेकर उत्साह काफी था। लॉकडाउन का पालन करते हुए जैनालयों में किसी भी प्रकार के विशेष कार्यक्रमों के आयोजन नहीं किए गए। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी के 2620वें जन कल्याणक महोत्सव के दिन को दिगंबर जैन कसरावाद समाज द्वारा हर घर में रंगोली बनाई गई, दीपक जलाए गए एवं भगवान को पालना में झुलाया गया। समाज के अविनाश जैन द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के कारण सभी समाज जन द्वारा घर पर ही पूजन आरती पालना झुलाया गया भगवान महावीर स्वामी जी को। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की खास रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार दावा करती है कि मजदूरों को पंचायत में मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा ताकि मजदूर वर्ग ग्राम में ही रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह जाती है और मजदूर वर्ग मजबूरी में काम की तलाश में दिल्ली मुंबई जाने को विवश हो जाते हैं। मामला पवई जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हीरापुर का है, जहां पर सरपंच और रोजगार सहायक सचिव की दबंगई के चलते मनरेगा के अंतर्गत JCB से काम कराया जा रहा है, जिससे मजदूर वर्ग को ग्राम पंचायत में काम नहीं मिल पा रहा है। कार्य की किसी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच न करने पर सरपंच और रोजगार सहायक सचिव अपनी मनमाने तरीके से कराते हैं। पंचायतों में JCB मशीनों से काम और सरकार के नियम कानून सब धरे के धरे रह जाते हैं। बेखौफ मशीनों से कराया जा रहा है रोजगार गारंटी का काम। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद भी आज ग्राम पंचायत हीरापुर से खीरका टोला तक रोड डलवाई जा रही है। सरपंच सदन लोधी द्वारा एवं रोजगार सहायक जितेंद्र दुबे द्वारा एवं सचिव प्रीतम सिंह द्वारा लॉकडाउन के चलते JCB मशीन से मेड बंधान व रोड डलवाया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है। TNI आवाज से पन्ना जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। पूरा मशीन से काम हो रहा है। हीरापुर नल जल योजना 2 दिन चलत, 1 महीना बंद रहा, फिर 1 महीना के बाद 1 दिन चलत, 1 महीना फिर बंद रहा। आज 3 साल में की 181 पे शिकायतें, देखो तुम, कम से कम 2000 शिकायतें हुए पूरे गांव ना करी। और 1 दिन चला, दूसरे दिन बंद। चलो ठीक। ग्राम पंचायत हीरापुर में चल रहा अवैध उत्खनन, JCB से किया जा रहा रोड का कार्य शिक्षा गारंटी का है, मनरेगा का कार्य है। ये JCB से किया जा रहा है और ट्रैक्टर लगाए जा रहे हैं। यहाँ बाहर से आई लेबर आई दिल्ली से, ये सब भूखे प्यास तड़प रहे हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है और शासन प्रशासन से ये है कि इनको तुरंत इन पर कार्रवाई की जाए एवं ऐसी धांधली जो चल रही है हीरापुर में मेड़बंधान में ट्रैक्टर राजस्थानी ट्रैक्टर कार्य कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुरादपुर में विश्राम अवस्था में विराजमान श्री हनुमान भक्तों की करते हैं पूरी मुराद। मंदिर के पुजारी के अनुसार यह प्रतिमा काफी प्राचीन है, विश्राम व्यवस्था में विराजित है। विश्राम अवस्था के इस अनोखी प्रतिमा में आंजनेय का एक हाथ शीश के नीचे है, जबकि दूसरा हाथ वच से होकर गुजरा है। मस्तक थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जबकि पैर जुड़े हुए हैं। ऐसी किंवदंती है कि हनुमान जी प्रतिमा खुले में रखी हुई थी। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने तमाम देव प्रतिमाओं को खंडित किया था, तो इस प्रतिमा को देखकर इसे अपने साथ ले जाने का मन बनाया और औरंगजेब हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनका एक पैर जमीन में गड़ा होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। तो औरंगजेब ने उनके पैर को खोजने के लिए आसपास खुदाई कराई, लेकिन खोदते खोदते गहरा तालाब बन गया, लेकिन हनुमान जी का पैर का छोर नहीं मिला। वर्तमान में इस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है, जो बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। यह भी बताया जाता है कि जब औरंगजेब हनुमान के दाहिनी पैर को नहीं खोज सके, तो उसने हनुमान से एक मुराद पूरी करने की बात कही, जिस पर औरंगजेब की मुराद पूरी हो गई। तो औरंगजेब ने इस गांव के नाम को बदलकर मुरादपुर रख दिया। हनुमान जी का आश्रम है, ये मुरादपुर मंदिर है। यहाँ जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं और जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो ये साक्षात दरबार है हनुमान जी का। यहाँ आना पड़ता है, ये बब्बा महाराज को ऐसे हाथे लगाने पड़ते हैं उल्टे करके,
हाथे लगाने के बाद में जब तुम्हारे बच्चा हो जाए तो यहाँ ऑपरेशन वो मुंडन होता है। ऐसी मेरा मुंडन है, ऐसा मुंडन होता है और हाथे सीधे कर देते हैं, बच्चे बराबर होते हैं। मेरा नाम है विक्रम रघुवंशी। यहाँ क्या है वो जो प्राचीन मंदिर है मुरादपुर, यहाँ बहुत से लोग आते हैं दर्शन के लिए। इस मंदिर की बहुत पुरानी प्रसिद्ध है ये मंदिर, यहाँ की बहुत तारीफ है। उस टाइम पे औरंगजेब के ज़माने में इस मंदिर की उनने ये कहा कि ये मंदिर क्या किस कारण से सिद्ध है, मैंने कुछ सिद्ध करके बताएं भगवान, हम कैसे मान लें। उस टाइम पे मूर्ति वगैरह ये खंडित की उन लोगों ने। तो उस टाइम पे उन्होंने सिद्धता के प्रमाण के लिए मूर्ति उठाने की कोशिश की। मूर्ति उठाने की कोशिश की तो उस टाइम पे उन लोगों को भगवान ने ऐसा किया कि पाँव इतना लंबा कर दिया, आखिर वो लोगों ने खोद के, जो आप देख रहे हैं ये तालाब बन गया, मगर स्थिति बनी पाँव का पता नहीं पड़ पाया और मूर्ति नहीं उठा पाए। ये लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए इसका नाम मुरादपुर है। सुनील वैष्णव। हम यहाँ पे गंजवावदा से आए हैं और मुरादपुर में ये हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए थे। हाँ, यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि जो पापी हो, जिसने पाप किया हो तो वो बीच में फंस जाता है, तो इस चक्कर में तो अपन देखें, इसलिए देखने के स्वभाव से आस्था थी हमारी यहाँ पे आने की। आज ये बब्बा मूर्ति है हनुमान जी की, ये मुरादपुर इनके नाम से मुरादपुर यहाँ का नाम है और ये मुरादपुरी भी करते हैं। और यहाँ हनुमान जी बहुत प्राचीन मूर्ति हनुमान जी की, ये औरंगजेब के समय की बात है। औरंगजेब हनुमान जी को उठा रहा था तो हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी कि हमको पहले हमारा पैर उठा लो फिर हमको उठाना। तो उसने हनुमान जी का पैर उठाना शुरू कर दिया। तो उसने हनुमान जी को पैर उठाया तो हनुमान जी ने पैर बढ़ा दिया। तो उसने और ढूंढना शुरू, हनुमान जी ने ज़मीन के अंदर पैर धंसा दिया। तो वो खोदने लगा, तो वो खोदते खोदते हार मान गया और हनुमान जी पैर बढ़ाते गए, वो खोदता गया, वो हार मान गया। फिर इसके बाद उसने माफ़ी मांगी और उसने मुराद मांगी, तो उसने हनुमान जी ने मुराद पूरी कर दी। तो उसने यहाँ का नाम मुरादपुर रख दिया। पहले यहाँ का नाम मुरादपुर मारुतिपुर था हनुमान जी के नाम से ही। मुझे हजारों वर्ष पुराना स्थान है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं हनुमान जी उनकी सबकी मुराद पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ का नाम मुरादपुर है। खरगोन जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना वॉलंटियर के रूप में 24 घंटे सेवा प्रदान कर रहे पुलिसकर्मियों को जन अभियान परिषद समूह ने छाछ और पानी के पाउच वितरित किए। आपको बता दें कि चरमराती गर्मी में ये कोरोना योद्धा जनता के स्वास्थ्य सहित सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। लिहाजा इसी तर्ज पर जन अभियान परिषद ने अनूठी पहल करके इन कोरोना योद्धाओं को शीतल पेय वितरित करके सामाजिक सरोकार की भूमिका अदा की है। जन अभियान के सदस्यों ने गायत्री मंदिर तिरहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा, मोहन टॉकीज, तालाब चौक, नवग्रह मंदिर आदि स्थानों पर पहुंचकर छाछ पीने का पानी वितरण किया। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा में भी कोरोना वॉलंटियर अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत ये सारे जो टीम है, ये सारे कोरोना वॉलंटियर हैं जो कि शहर में रोज कुछ न कुछ गतिविधियाँ कर रहे हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने भोजन के पैकेट भी वितरण किए हैं, पिछले 2-3 दिनों से मास्क वितरण किए हैं। जहाँ पर घरों में क्वारंटाइन हो रहे हैं पेशेंट, उनको जाकर मोटिवेट कर रहे हैं। और आज इन्होंने अभियान निकाला है सबने कि जहाँ भी पुलिसकर्मी जो धूप में बैठे हैं उनको पानी की व्यवस्था, छाछ और पानी का वितरण आज किया जा रहा है। इसके अलावा सभी गाँवों में, प्रत्येक गाँव में भी हमारे जो कोरोना वॉलंटियर इसी प्रकार की गतिविधियाँ निरंतर कर रहे हैं। क्या नाम है आपको? रेणुका श्रोत्री, विकासखंड समन्वयक, मध्य प्रदेश जनसंघ। तस्वीरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ खड़े अभियुक्तों को आज नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। ये लोग कोरोना से संक्रमित जरूरतमंद मरीजों का फायदा उठाकर उन्हें ऑक्सीजन मनमाने दामों पर बेचता था। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अरविंद कुमार निवासी सेक्टर 9 नोएडा और विवेक निवासी सेक्टर 9 नोएडा के रूप में हुई है। दोनों अभियुक्त नोएडा के सेक्टर 9 स्थित
दुर्गा मशीनरी इंडस्ट्रीज गैस नामक दुकान पर काम करते थे। दुकान के ही मालिक दीपांशु के कहने पर ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर का कालाबाजारी कर रहे थे। फिलहाल दुकान का मालिक दीपांशु फरार है, उसकी तलाशी की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज हमीरपुर जनपद में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। इसी क्रम में पोलिंग पार्टियां को उनके बूथों के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें कि जनपद हमीरपुर में 26 अप्रैल को त्रिस्तरीय चुनाव के मतदान होने हैं, इसलिए पूरा जनपद में तीसरे चरण के चुनावों को लेकर 10 जोन और 76 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें 5360 कर्मचारी चुनाव के लिए बूथों पर रवाना किए गए हैं। पूरे जनपद में चुनाव में सुरक्षा को लेकर सभी बूथों में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। टीएनआई आवाज से जिला संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही का 460 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की मांग की, ताकि डॉक्टर्स, नर्सों और स्वच्छता कर्मचारियों को बकाया 2 महीने का वेतन दिया जा सके। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सबसे बड़ी स्थानीय निकाय है, जिसमें 6 जोन और 6 प्रमुख अस्पताल है, जो शहर के लगभग 70 लाख लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंचों के द्वारा यह कहा गया है कि निगम वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम शहर को साफ और स्वस्थ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी, विशेष रूप से चिकित्सा और स्वच्छता कर्मचारी, दिन रात कोरोना वायरस के रोकथाम के कार्य में लगे हुए हैं। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हिंदू राव अस्पताल और आरबीआई पीएमटी अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए लगभग 260 बेड की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह गहरी चिंता का विषय है कि डॉक्टरों और नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित निगम के कोरोना वॉरियर्स को पिछले 2 महीने से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों को फरवरी और मार्च 2021 के महीनों का भी वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में निगम के सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। साथ ही मेयर जयप्रकाश ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए उपरोक्त राशि तुरंत प्रभाव से जारी कर दी जाए, ताकि निगम अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान कर सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से उपरोक्त राशि के साथ ट्रांसफर ड्यूटी की राशि भी जारी करने का अनुरोध किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 शुरू हो चुका है। हमेशा नगर निगमों को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अनुदान की राशि मिल जाती है, लेकिन पूरा अप्रैल निकल गया है, अभी तक हमारे को कोई अनुदान की राशि मिली नहीं है। दिल्ली सरकार से हमारे को 460 करोड़ रुपया अनुदान राशि का लेना है। इसके अलावा हमारा ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा अलग बनता है। हमारा बीटीए का 199 करोड़ रुपया, एजुकेशन का 169 करोड़ रुपया, हेल्थ का 38 करोड़ रुपया, यूडी सेक्टर का लगभग 55 करोड़ रुपया। अगर सबका टोटल करें तो 460 करोड़ से ज़्यादा बनता है, और ट्रांसफर ड्यूटी भी जोड़ लें तो ये 500 करोड़ से ऊपर जाता है। मैनपुरी की कोतवाली पुलिस कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। मैनपुरी में पहली बार कोतवाली पुलिस ने 10,000 का चालान काटा है। देवी रोड पर एक डॉक्टर द्वारा दुकान खुले मिलने पर और बिना मास्क के मरीजों को देखने पर यह चालान काटा गया है। लगातार पुलिस लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की मांग करती नजर आ रही है और शनिवार रविवार शासन स्तर से लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों से घरों में रहने की अपील भी कर रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है और बड़े चालान काटने के साथ अब पुलिस लोगों को जेल की हवा खिलाने का भी मन बना चुकी है। एक व्यक्ति का 10,000 रुपये का चालान काटा गया है कोतवाली में, उसका क्या मामला है? देखिए, इस समय जो शासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें पहले पूर्व की जो गाइडलाइन थी उसमें मास्क न पहनने पर या फेस कवर न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना था। अब की बार शासन ने उसमें वृद्धि करते हुए जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है उसके बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए
इसको बाध्यकारी बनाने के लिए, जिससे कि संक्रमण को हम लोग रोक सकें, जुर्माने की धनराशि बढ़ा करके 500 से 1000 रुपया किया गया है। इसी में ये दूसरा प्रावधान दिया गया है कि अगर एक व्यक्ति पर एक बार जुर्माना काटने के बाद भी वह व्यक्ति दोबारा मास्क नहीं पहनता है और बिना मास्क के दूसरी बार भी पाया जाता है तो उससे 10,000 रुपया वसूल किया जाए। इसी के तहत एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र कोतवाली में पहले भी उसके द्वारा मास्क न पहनने पर थाना क्षेत्र कोतवाल द्वारा उसका चालान काटा गया था, उसके बाद फिर से दोबारा ये व्यक्ति पकड़ा गया है और उस पर फिर जब दोबारा उसको पकड़ा गया तो उससे 10,000 रुपये वसूला गया है। ये सख्ती लगातार जो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उद्देश्य सीधा सा है कि सभी लोग मास्क पहने या फेस कवर पहने, सभी लोग सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें, जिससे कि जो कोविड-19 है उसके संक्रमण से हम सबको बचाया सकें और किसी भी तरह से इस महामारी से जान की क्षति न होने पाए। तो इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों से, जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपा करके कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें, मास्क अवश्य पहनें। आपको बता दें, मामला बहादुराबाद के रानीपुर क्षेत्र और सिडकुल क्षेत्र का है, जहां कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से सप्ताह के प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसका फायदा उठाकर शराब ठेकेदार ठेका बंद कर शराब को दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में ब्लैक में बेच रहे हैं। शराब ठेकेदार एक पौवे 30 से 40 रुपए तक एक्स्ट्रा लेते हैं। शराब ठेकेदार द्वारा गरीब पब्लिक पर दोहरी मार डाली जा रही है। आपको साफ साफ बता दें, आबकारी विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी आबकारी विभाग मौन बैठा हुआ है। क्यों नहीं कर रहा है इन शराब ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई? शराब माफियाओं का तांडव ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको यह भी बता दें कि जब कोई ग्राहक उनसे ओवर रेट के बारे में पूछता है, या तो वे उसके साथ मारपीट करते हैं या उसे गाली गलौज करके वहां से भगा दिया जाता है। यही नहीं, हमारे द्वारा चलाई गई खबर पर आबकारी विभाग अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर रानीपुर थाना क्षेत्र गैस प्लांट पुलिस चौकी इंचार्ज ने बेरियल नंबर 6 देसी का ठेका पर ब्लैक में बेचते हुए मौके पर शराब पकड़ी गई है और बेचने वाले 4 व्यक्ति मौके से भाग चुके हैं, जिनके गैस प्लांट चौकी इंचार्ज द्वारा लगातार बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हम आपको साथ साथ यह भी बता दें कि यह गैस प्लांट पुलिस चौकी में बहुत ही सराहनीय काम किया है। लक्सर पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, लक्सर कोतवाली पुलिस ने अखोड़ा पुल पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को खडंजा गांव की तरफ से आता हुआ देख रुकने का इशारा किया। पुलिस को चेकिंग करता देख युवक भागने लगा। तभी पुलिस को शक होने पर घेराबंदी करते हुए युवक को धर दबोचा। तलाशी लेने पर युवक के पास से 5 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुए। पुलिस ने कोतवाली लाकर सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम जुल्फिकार उर्फ बिल्लू पुत्र खलील निवासी खंडजा कोतवाली लक्सर बताया, जिसको पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कोतवाली लक्सर पुलिस के उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार और उनकी टीम के द्वारा खड़ंजे से एक व्यक्ति जुल्फिकार उर्फ बिल्लू पुत्र खलील निवासी ग्राम खड़ंजा के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक बरामद की है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। भरतपुर में मथुरा गेट थाना इलाके में कोर्ट के पास सड़क पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुम्हेर डिग से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह के करीबी वैभव चौधरी पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और फरार हो गए, जिसके बाद घायल को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और पुलिस मौके पर पहुंचे और उस हमले की निंदा भी की। मथुरा गेट थाना प्रभारी गंगा सहाय ने बताया कि कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर हमला किया, जिसे अस्पताल लाया गया है और मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई भी की जाएगी। मामला मथुरा गेट थाना इलाके का है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सरेराह मंत्री के करीबी वैभव चौधरी को कुछ बदमाशों ने दबोच लिया और उस पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे करीबी व्यक्ति पर कुछ बदमाशों ने हमला किया है, जो बेहद निंदनीय है और पुलिस को तुरंत उन बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे
वैभव चौधरी और योगेश चौधरी जो मेरे काफ़ी निकट हैं, इनके साथ वैभव के साथ मारपीट हुई है और ये एक साजिश है हमारे दुश्मनों की जो इस काम को करा रहे हैं। कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस से मैंने बात करी है, इमीडिएटली उनको आइडेंटिफाई करें क्योंकि किसी ने वीडियो भी बनाया है और आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया है तुरंत प्रभाव से। होने की सूचना मिली है। सूचना पर हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में वैभव चौधरी एडमिट मिले, उनका इलाज चल रहा था। झगड़ा किसके साथ में हुआ है, किस बात को लेके हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।